सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉरेक्स जो न्यूज़ आती है उसको कैसे ट्रेड करते हैं, और हम लोग कैसे जो फॉरेक्स न्यूज़ होती है उस पर जो मूवमेंट्स आती हैं बहुत, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखोगे ये पूरी जो कैंडल है, बिल्कुल इतनी एक कैंडल इतनी बड़ी है, तो ये किसके वजह से है? ये जो है आपकी फॉरेक्स न्यूज़ की वजह से होती है। बट अगर मैं कहूँ इसको, आप इसको कैच कर सकते हो और आप इसको पकड़ सकते हो। तो हाँ, हम इसे पकड़ सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें एनालिसिस चाहिए होती है और हमें पूरा मोमेंटम पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इस मोमेंटम को वैसे पकड़ नहीं पाया आज, क्योंकि रीज़न था, मैं जनरली क्या होता है कि जब भी न्यूज़ आती है तो डे हाई या डे लो स्वीप होता है, मतलब कि पहले डे हाई निकलता है ना, वहाँ स्वीप होता है तो मोमेंटम मिलता है। बट ये जो न्यूज़ थी ये 4:30 बजे की थी, ठीक है। अब 4:30 बजे की न्यूज़ थी तो डे हाई एंड डे लो वाला तो कोई केस रहा नहीं है, ये मुझे पहले ही पता चल गया था। बट मैं ये देख रहा था कि यहाँ से बाइंग, मतलब मोमेंट में मुझे लग रहा था कि नीचे साइड आएगा न्यूज़। मुझे कोई सेटअप मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा था। तो वहाँ से, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे यहाँ लगा, देखोगे आप ये जो है, ठीक है, ये, तो यहाँ पे ये हाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ से मेरा प्लान था कि भाई मार्केट नीचे जा सकती है, और हो सकता है कि अगर अ, ये वाला, अगर ये आप देख रहे हो, ये बॉस अगर ये निकाल देता है तो इसके नीचे डाउन साइड में, मतलब नीचे ही न्यूज़ मिल पाएगी। तो मेरा व्यू सारा मेरा ये था कि भाई जो न्यूज़ है वो डाउन साइड पे ही देगा, और तो मुझे नीचे के साइड से लेके जाना चाहिए था। और मैं ऊपर देखो, पता है क्या है, हम न्यूज़ को पढ़ने के दोनों साइड की चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर बाय साइड से क्या बन रहा है और लोअर साइड से क्या बन रहा है ना, मतलब अपर साइड और लोअर साइड दोनों का ही देखना पड़ता है। तो मेरा खाली मेन वो था, फोकस जिस पे था वो खाली सेलिंग के साइड था, बाय का था नहीं। और सेलिंग पे मुझे ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही थी जो ये बता दे कि हाँ यहाँ से नीचे मोमेंटम आने वाला है। और मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन अप साइड के लिए भी ढूंढ रहा था, पर मेरे को अप साइड से भी कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो ये कह दे कि भाई यहाँ से अप साइड मूवमेंट आने वाला है। बट फिर जब मैंने ये मोमेंटम हो गया, तब मैंने जब बाद में चेक किया तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड बना था, वहाँ से ये चीज़ें पता चली हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि इस ट्रेड को आप कैसे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा। सो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे सुबह से क्या होता है सीन। हम 7 बजे क्लोज़ हुआ है, तो वैसे मार्केट 2:30 बजे ओपन क्लोजिंग होती है ना, तो इसके बीच का, पर मैं 7 तारीख का ही लेता हूँ। जैसे ये देखोगे आप, 7 तारीख का ही लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अगर इसका हाई लो निकलता है उसी की बेसिस पे करता हूँ। बट 4:30 बजे की न्यूज़ थी तो वो चीज़ तो होने वाली नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा और वेट किया तो ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे, ट्रेंड लाइन एक बन रही थी, तो मुझे पता था कि यहाँ से एक बाइंग आएगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन है तो ऊपर लिक्विडिटी नीचे सस्टेन कर रही है तो ऊपर जाएगा। बट मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि 4:30 बजे की वैसी न्यूज़ है तो मैं उसको ही ट्रेड करूँगा, सिंपल सी बात है। और हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था तो इससे ऊपर जाने वाला नहीं था, मुझे ये भी पता था। तो मैंने सोचा था कि यहाँ से वैसे भी न्यूज़ है ना, वैसे भी न्यूज़ है तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए हो सकता है न्यूज़ में पार्टिसिपेट कर ले, तो यहीं ट्रेड लूँगा। तो मैंने इसे अवॉइड किया और ये मोमेंटम अपने साइड देखा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ढूंढने लग गया कि भाई यहाँ से सेलिंग के लिए कुछ होता मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना बाय साइड के लिए मिला, ना नहीं सेल साइड के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ट्रेड मिलता कहाँ से है, ठीक है, मिला कहाँ से हमें ट्रेड। तो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आओगे तो आप देखोगे सबसे पहला, ठीक है, मैं बताता हूँ। एक सेकेंड हटाते हैं इसे सब कुछ थोड़ा सा, ठीक है। अम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला वही वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक था जिससे मैं कह रहा था यहाँ से बाइंग सेलिंग के लिए मैं देखूंगा, बट ये वो वाला था, तो मैं यही सेलिंग करने वाला था, जो कि पर बाइंग में ये मोमेंटम आया। तो ये चीज़ क्यों आई इसका हम रीज़न ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहला, ठीक है, कि पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या है, एक ब्रेक वे गैप, मतलब कि एक एफ है, ठीक है। और इस एफ पे यहाँ पे ये सीन हुआ है कि बाद में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक इक्वल हाई बनाया गया है। इक्वल हाई बनने का मतलब ये है कि मेजर यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे अब की लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे मतलब आ सकता है। बट अगर नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल जो है वो इसको नहीं ले पाती है, ठीक है, इसको अगर नहीं ले पाती है, जैसे आप यही देखोगे हम, ठीक है, तो मतलब ये जो एक इक्वल हाइज बनाए हैं, ठीक है, और हम अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसका नीचे नहीं जाती और यहीं सस्टेन करती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी।
तो अब हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो इक्वल हाइस था, तो मैंने क्या करा इसका यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, ठीक है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे यहाँ पे, ठीक, ओके, ये हाँ ठीक है। अगर आप यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो 1 आवर की कैंडल है ना, जो आपकी ये 1 आवर की जो कैंडल है, ठीक है, ये क्लोज़ नहीं हुई है, मतलब स्वीप होकर के ऊपर जाके क्लोज़ हुई है, ठीक है। विक है जो कि 0.5 के लेवल पे बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंडिकेट करने लग गया कि एक तो नीचे की लिक्विडिटी भी ले ली गई और इक्वल हाइस को ब्रेक नहीं किया। सेकंड, इसके अबव क्लोज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूरा शक था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते, वहाँ पे ध्यान दे रहे होते तो, जो कि मैंने नहीं दिया, वो मेरी मिस्टेक थी जिसकी वजह से हम ये ट्रेड नहीं पकड़ पाए, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए, इतना ये कैंडल बनने के बाद अब हमारे पास क्या सिस्टम आता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या ऐसे तुरंत बाय कर ले, नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखोगे आप, ये जो कैंडल है ना, जिस कैंडल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये, ठीक है, ये कैंडल एक डोजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट कैंडल है वो एटलीस्ट हमें ये पता रहता है कि नीचे तो आती है, ठीक है। डोजी है तो जिस तरफ मोमेंटम होता है उसी तरफ आता है, बट उससे पहले वो एक फेक मोमेंटम देता है, लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके नीचे, क्योंकि हमें बाय करना है तो हम लोग नीचे से देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं कर दूँ, मैं पीछे हटा देता हूँ यार, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, है ना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूँ तो मैं, क्योंकि मैं नीचे से ही बाय करूँगा, ठीक है। मुझे पता था कि इसके नीचे नहीं जाएगा, तो इस कैंडल के नीचे जो लास्ट POI है वहाँ से हम लोग बाय साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। जो लास्ट POI है वहाँ से हम लोग बाय साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं नीचे आपको लेके जाऊँ फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वैसे इसको मैं और डीपली भी समझाऊंगा, बट अभी के लिए तो ऐसे ही ठीक है, जैसे भी आपको समझा रहा हूँ मैं, आप समझिए, है ना। तो ये देखोगे तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इक्वल हाई पॉइंट था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया, ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ठीक, एक चीज़ आप देखना कि ये जो 0.5 का लेवल जो हमने मार्क किया था कि ये मेन है, ठीक है, कि हमें देखो बाइंग कहाँ से करनी होती है। तो ये ठीक है, ये जो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, अभी आप पहली बार देख रहे हो, तो ठीक है, मैं आगे ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे समझ में आए। ज़्यादा मिनट की वीडियो भी हो गई है, पर ठीक है, कोई नहीं, है ना। तो ये हमने वहाँ पे ड्रॉ किया था, तो ये इसलिए ड्रॉ किया मैंने कि हमें क्या है, प्रीमियम जोन में बाय नहीं करना होता, हमें डिमांड जोन में बाय करना होता है, ठीक है। हमें कहाँ बाय करना होता है, डिमांड जोन में, क्योंकि हम लोग ऊपर के लिए बाय कर रहे हैं तो हमें डिमांड जोन में ही चाहिए होगा, ठीक है। अब इसमें भी आता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग कहाँ बाय करें, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पहले एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये बहुत चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया जिसको टैप करके मार्केट ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, है ना। हम लोग ये चीज़ समझते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप देखो जब ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड रहता है जब तक वो ब्रेक ना हो जाए या उसके नीचे बॉडी क्लोज ना हो जाए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक तो ख़त्म हो गया, तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी कैंडल है इसका 0.5 का वो निकालेंगे, 0.5 का लेवल। और अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती है या ऐसे कुछ सिचुएशन दिखते हैं तो हम लोग बाय साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 लगातार कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक प्यारा सा एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया गया है जो कि आपको ट्रेड के लिए बनाया दे सकता है, ठीक है। इतना कंफर्मेशन बहुत है, और इसके अगर और भी आगे और भी कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो वो भी बहुत है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप बाइंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि देखो ये ऐसे ही बनता है, एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, सेकंड चीज़ ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो यहाँ से आप बाई के लिए जा सकते हो, ठीक है। और अगर और भी जाते हो तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसके आगे यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि अगर बड़ा मोमेंटम चाहते हो, थोड़ा रिस्क रहेगा, है ना, बट ठीक है, मिल जाता है। तो यहाँ से आपका सेटअप बनता है और इस तरीके से आप क्या है, इस ट्रेड को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, रिस्क अभी हमें ये नहीं पता, ठीक है, हमने क्या है खाली एनालिसिस के हिसाब से लिया, हमें न्यूज़ नहीं पता कैसी है, ठीक है, हमने उसके अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। अगर आप न्यूज़ का वेट करोगे तो न्यूज़ तो 1 मिनट में ही आपकी लेके चलिए एकदम बड़ी कैंडल बनेगी और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये सवाल ये था कहाँ तक रखे, देखो न्यूज़ आएगी तो हमें पता है, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगर यहाँ जाएगी तो ये टारगेट रहेगा। देखो अब ये चीज़ बोलना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो, क्योंकि मेरा एक ये चीज़ अगर जैसे कि मैं पकड़ रहा होता है लाइव में तो मेरे लिए ये चीज़ हर्डल था, ठीक है, ये चीज़ हर्डल था।
1 आवर का टाइम फ्रेम, तो मेरा ये मेन चीज़ निकलना बहुत ज़रूरी था। तो थोड़ा सा रिस्क था, बट मैं इसलिए आपको ये चीज़ कंफ्यूज इससे डरना ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखोगे हाई टाइम फ्रेम पे हम लोग चीज़ पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा मोमेंटम है बाई साइड के लिए वो 1 आवर के हिसाब से है, ठीक है, ना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम से। और ये जो ऑटो ब्लॉक है ये उतना यहाँ पे कोई कुछ है नहीं, ना कोई इतना सिग्नल दिए कि ये डाउन साइड के लिए जाएगा, तो हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर इस तरीके से जादू आपके साथ होंगे और इस तरीके से आप पकड़ोगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सही लगी हो और पसंद आई हो, ठीक है। और ऐसे ही हम रोज़ कारनामे करेंगे, ठीक है। अभी जल्द ही मैंने क्या है भाई, ओवर ट्रेडिंग करके अपना जो फंडेड अकाउंट है वो ब्रीच कर दिया है, बट आई विल ट्राई कि मैं दोबारा से उसको लूँ और पास करूँ, क्योंकि इस तरीके के मोमेंटम अगर मैं करूँगा तो ज़रूर पास होगा। मैं थोड़ा स्कैल्पिंग करता था। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एनालिसिस के साथ ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, डिसिप्लिन फॉलो करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।